अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में राबड़ी आवास पर जमकर सियासत हो रही है। यहाँ पर बीजेपी नेताओं का आरजेडी पर निशाना ये है कि ये जो आवास है ये तो आपको यहाँ पर खाली करना पड़ेगा, लेकिन आरजेडी जो है वो इसको लेकर अड़ी हुई है और इसलिए एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सियासी तौर पर ये बनता हुआ जा रहा है। और इस पर बीजेपी हमलावर है। आरजेडी कांग्रेस में दबंगई गुंडई का भाव है। विजय सिन्हा कह रहे हैं राबड़ी देवी का व्यक्तिगत आवास नहीं है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है। राजद कांग्रेस का अपना संस्कार होता है, पद कितना भी मिल जाए, चेहरा बदलने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन उनका अराजकता दबंगई गुंडई की भाव उभरता है। मोह किस चीज का? सरकारी आवास है, विभाग जो कार्रवाई करती है और सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है कि इस मुद्दा को तुल देने की आवश्यकता ही नहीं। सरकारी आवास है, कोई व्यक्तिगत आवास थोड़े है। सरकारी आवास जिंदगी भर रहने के लिए थोड़े है, इसीलिए इस सब को कभी भी ना तुल देना चाहिए। आप जाके पूछिएगा तो वो लोग बोलेंगे, हमसे पूछिएगा तो हम भी कुछ बोल देंगे। तो आपको बता दें बिहार में राबड़ी देवी के आवास को लेकर सियासत लगातार जारी है। 10 सर्कुलर रोड से अब उनका नया पता जो है वो सरकारी आवास के तौर पर 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है कि कुछ भी हो जाए इस आवास को वो खाली नहीं करेंगी राबड़ी देवी, और इस पूरी कार्रवाई को बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई के तौर पर आरजेडी के नेता करार दे रहे हैं। रमन हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। रमन, देखिए जो दूसरा बंगला इनको अलॉट किया गया उसमें तो सुविधाओं की कोई कमी है नहीं, उसकी लिस्ट भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर कहां बात यहाँ पर फंसी हुई है? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये एक सिंबॉलिक बंगला है, जिस तरीके से हम अब इस वक्त 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी देवी का पिछले 20 सालों से यही आवास है और इसी आवास में राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 20 सालों से रह रही है। लेकिन बात करें दूसरे बंगले की जो हार्डिंग रोड पे स्थित है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स बिहार में होती है ये उसको कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है, तो इसको कहीं ना कहीं आरजेडी कह रही है कि ये राजनीतिक फैसला है। इतने सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज तक इस बंगले को खाली करने का आदेश नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही एनडीए की नई सरकार बनती है तो राबड़ी देवी को लेकर नया नोटिस निकाला जाता है। 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले में इन्हें शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिलहाल आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया है, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष है मंगली लाल मंडल, कि ये राबड़ी देवी इस बंगले को खाली नहीं करेगी। और उन्होंने इसके पीछे तर्क भी बताया है कि सरकार ने, बिहार सरकार ने अभी तक बंगले की कैटेगरी बिहार में क्या है उसको नहीं किया है। 20 सालों से इस बंगले को जो है उन्होंने आवंटित नहीं किया है। तो ये फिलहाल डेवलपमेंट बिहार में राबड़ी देवी के आवास को लेकर चल रहा है।